हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन एडुकेशन में। मेरा नाम है गणेश और आज हम लोग आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का 5.2 करेंगे। हम लोग ने 5.1 को अच्छी तरह से और इसके बेसिक जो है अच्छी तरह से जान लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5.2। और 5.2 में जो है हम लोग वो आज इस लेक्चर में 1, 2 और 3, 1 का सारा क्वेश्चन, 2 का सारा क्वेश्चन और 3 का सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2 का 1 का 1। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा दिया हुआ है कि 10:35। देखिए ये जो है ना, ये 4 डॉट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब इक्वल टू होता है, ठीक है, ये इक्वल टू 4:42, ऐसा x:42। ओके। तो देखिए मैंने बताया है आप लोग को कि जब भी कोई रेशियो इस तरह से दिया होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए रेशियो 10:35 है, तो हम लोग उसको 10/35 यानी कि 10/35 लिखेंगे। और इसको देखिए x/42 करके लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, फ्रैक्शन में। और देखिए इसका मतलब मैंने बताया कि इक्वल टू होता है, जब भी 4 डॉट्स इस तरह से आप लोग को दिए हों तो हमेशा इक्वल होता है। और ये रेशियो में ही दिया रहता है, ये रेशियो में आपको 4 डॉट्स दिखेगा, उसका मतलब इक्वल टू होता है और कहीं आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि कभी भी जो रेशियो होता है उसको हम फ्रैक्शन में इस तरह से लिखते हैं, और ठीक है, और ये 4 डॉट्स को इक्वल लिखते हैं। ओके। अब देखिए इसको हम लोग अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान निकालने के लिए बोला गया है, एक्स का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने क्या किया, यदि एक्स का हम लोग मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 10 को 42 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स को 35 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और देखिए हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो जब भी एक्स का वैल्यू निकालना होता है तो एक्स के पास जितना सारा भी प्रोडक्ट रहेगा, जितना सारा भी आइटम्स रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, वो दूसरे वाले के नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने भी वही किया। और देखिए यहाँ पे ना ये कभी आप लोग मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि देखिए हमको एक्स का वैल्यू लाना है, इसका मतलब क्या है कि कट कुट के ही आएगा। तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई कभी मत करिएगा, भूल से भी नहीं, वो खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप लोग जिस तरह से दिया हुआ है मल्टीप्लाई में लिखिए, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल मत लिखिएगा। ओके। तो देखिए मैंने क्या किया, 10 × 42 लिखा। और देखिए एक्स के पास जो 35 था, देखिए वो नीचे चला आया, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको 5 से कट किया है, तो 5×7 = 35 और 5×2 = ठीक है। और देखिए 7 जो है 1 टाइम्स में काटा और यहाँ 42 को 6 टाइम में काट दिया, ठीक है ना। तो 7×6 = 42 होता है। तो देखिए बचा क्या ऊपर में क्या बचा, तो देखिए ऊपर में 2 बचा और 6 बचा, है ना। ऊपर में 2 बचा और 6 बचा। तो अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारा एक्स का जो है वो आंसर आ जाएगा, एक्स का जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा, आंसर एक्स का जो है मान आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा जो है 12 हमारा आंसर होगा। ओके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और 1.2 में जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि x:50 = 3:2, ठीक है। तो जैसे ही आपको इस तरह से अनुपात में या रेशियो में दिखेगा, आप लोग फट से जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो x/50 = 3/2। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 50 को 3 से गुना करेंगे तो 50 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो मैंने बताया कि x के पास जितना सारा भी आइटम्स होते हैं वो दूसरे वाले यानी जो इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में दिया होता है उसके नीचे हम डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए 50 × 3 डिवाइड बाई, है ना, डिवाइड बाई 2 मैंने कर दिया। अब देखिए अब हम लोग इसको जो जितना मैंने सिंप्लीफाई कर सके, जितना छोटा ला सके काट कूट के, उतना हम लोग कोशिश करेंगे। यदि कट रहा होगा तो पूरी तरह से उसको काट के सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं कट रहा होगा तो वहीं पे छोड़ के हम लोग आंसर कर देंगे, ठीक है ना, उसको जो है मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है 50 को 25 टाइम्स में कट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 को 1 टाइम्स में कट किया, है ना, और 50 को जो है 25 टाइम्स में कट किया, ठीक है। तो देखिए और कुछ नीचे बचा नहीं है, तो जो बचा उसको हम लोग इस तरह से देखिए फ्रेश करके लिख देंगे, x = 25 × 3,
ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 75 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला, अभी हम लोग जो है रेशियो वाला जो चीज़ कर रहे थे कि रेशियो जब भी होगा तो फ्रैक्शन में करके जो है उसको हम लोग एक्स का वैल्यू या कुछ भी दिया होता तो उसको हम लोग निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्रोपोर्शन निकालना है रेशियो के थ्रू। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे जो है प्रोपोर्शन मतलब कि देखिए यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है। फोर्थ प्रोपोर्शन बोलने का मतलब कि 1 2 3 आपको दिया रहेगा। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। यदि फोर्थ प्रोपोर्शन दिया होगा तो आपको पहले का 3 आइटम दिया होगा और चौथा आइटम जो होगा आपको निकालना होगा। ठीक है, यदि आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोला तो आपको 2 आइटम दिया होगा और तीसरा आपको निकालना है। ठीक है, तीसरा आपको निकालना है। यदि मीन प्रोपोर्शन बोला तो मीन प्रोपोर्शन में क्या होगा कि आपको 2 आइटम दिए होंगे, 2 आइटम दिए होंगे और उसके बीच का, उसके जो बीच का होगा उसको मीन बोलते हैं। जैसे कि 2 और 3 दिया होगा, बोलेगा मीन निकालिए, तो क्या हो जाएगा मीन मतलब वो 2 और 3 का बीच वाला जो मान होगा वो निकालने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और सेकंड मीन प्रोपोर्शनल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। मतलब क्या कि देखिए यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट हमको निकालना, चौथा वाला, इसी को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो चौथा वाला जो है पार्ट हमको निकालना है। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है कि 1/3, 1/4, 1/5 बोला है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थ समानुपात जो है निकालना है। ठीक है, हिंदी वाले भी अब देख लेंगे, चतुर्थ समानुपात। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द फोर प्रोपोर्शनल बी एक्स, या हिंदी वाले लिखेंगे कि माना कि चतुर्थ समानुपात एक्स है ना, चतुर्थ समानुपात एक्स है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग इस तरह से जो है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यदि इसको और हम अच्छी तरह से लिखे तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1/3, 1/4, 1/5, एक्स। ये मेरा हो गया चौथा प्रोपोर्शनल। अब देखिए कभी भी इस तरह से प्रोपोर्शनल दिया होगा तो हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, इस पहले 2 पेयर को और लास्ट के 2 पेयर को। ठीक है, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने वही किया है। ठीक है, देखिए 1/3 अनुपात 1/4 इक्वल टू 1/5 अनुपात एक्स। ठीक है, और ये मेरा जो होगा ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। देखिए चौथे जो जो ना चौथा पद होगा, मतलब कि जो फोर्थ प्लेस पे आएगा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, जो थर्ड प्लेस पे आएगा उसको थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। मीन मतलब मिडिल वाला। ठीक है ना। इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को जो है सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ओके। अब देखिए, अब मैंने देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है, इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे मैंने अगले वन का जो वन पढ़ा ना, वन का 1 और 2, उस तरह से देखिए स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे इस तरह से 1/3:1/4 इक्वल टू 1/5, 1/5:x। ठीक है, ओके। अब देखिए लिखेंगे बाय द सम, क्योंकि हम लोग को देखिए एक्स का जो है एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो बाय द सम या प्रश्नानुसार आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी रेशियो रहता है तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। देखिए ये रेशियो है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, 1/3 बड़ा सा बटा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये दोनों बटा में है ना। तो 1/3 बटा 1/4 इक्वल टू 1/5 बटा एक्स। अब देखिए एक्स का मैंने 1 नीचे लिख दिया, आप लिख सकते हैं ताकि अब वो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है ना, नीचे 1 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए वह ऊपर वाला तो होगा वो सेम रहता है ना, ऊपर वाला के साथ कोई भी जो होता है चेंजेस नहीं होता है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं और ये 4 जो होता है ना, 4 ऊपर चला जाता है। ठीक है, 4 ऊपर चला जाता है। देखिए 4/1 यहाँ पे 4/1 हो जाता है। 4 जो होता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4/1, ये रिवर्स हो जाता है। 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू 1/5। अब देखिए यहाँ पे x/1 है, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। वो x/1 है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने वही किया। जब भी देखिए डिवाइड फॉर्म और जो मल्टीप्लाई फॉर्म होता है वो एक दूसरे का जो होता है वो रिवर्स होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ओके, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। ओके ओके। अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने वही किया है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 4 को हम लोग 5x से मल्टीप्लाई किए और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए। तो देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 5 टू जो कितना हो जाएगा 20। अब x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो x के पास जितना सारा ही प्रोडक्ट रहेगा वो दूसरे वाले जो राइट हैंड साइड में होगा इक्वल टू का, वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो देखिए 3/20 जो होगा वो हमारा, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा x का, मैंने x का जो वैल्यू आएगा, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आएगा, वो मेरा 3/20 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो मैंने लिखा है देयर फोर चतुर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू इज 3/20। आप लोग जो है हिंदी वाले लिख लेंगे कि चूँकि चतुर्थ समानुपात बराबर, मैंने चतुर्थ समानुपात 3/20 है। ओके ओके, चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 का जो है 2, बोला गया है कि 9.6 kg, 7.6 kg, 28.8 kg। ठीक है, इस तरह से जो है आपको तीन जो है पद दिए हुए हैं, तीन टर्म दिए हुए हैं। बोला है कि आपको चौथा टर्म यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि हम लोग सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल भी x kg, या आप लोग हिंदी वाले लिख लेंगे कि माना कि चतुर्थ समानुपात x kg है। ठीक है ना, माना कि चतुर्थ समानुपात x kg है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बाय द सम करके। ठीक है, वो तो आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में कि इस तरह से किया जाता है। आप लोग डायरेक्टली जो है इसको बाय द सम करके प्रश्नानुसार करके आप लोग कर सकते हैं, कोई भी मतलब इसमें गलती नहीं होगा। ठीक है, ओके। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई भी मैंने रॉन्ग होने का चांसेस नहीं होता है। ओके, तो देखिए अब देखिए बाय द सम प्रश्नानुसार करके लिखिएगा तो 9.6 kg बटा 7.6 kg। ठीक है, जिसे मैं आपको फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ पे होगा, ये कहाँ से आया। देखिए इस तरह से, देखिए 9.6 कॉमा 7.6 kg कॉमा 28.8 kg कॉमा यहाँ पे चौथा जो आ जाएगा मेरा x आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो इसी को हम लोग रेशियो में लिखे, फिर रेशियो को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे। डायरेक्टली हम लोग बाय द सम करके मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी रॉन्ग होने का चांसेस नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने वही लिखा 9.6 kg बटा 7.6 kg इक्वल टू 28.8 kg बटा x kg। अब देखिए kg से kg जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। kg से kg जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट्स है ना, थोड़ा पॉइंट्स पे आप लोग गौर करिएगा। पॉइंट्स है, देख रहे हैं यहाँ पे 9.6, 7.6, 28.6। तो देखिए यहाँ भी जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट है 6 है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है 6 है। तो क्या होगा, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे वही किया मैंने। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर में तो पॉइंट है लेकिन नीचे यहाँ पॉइंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद यदि जितने सारे, देखो पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद जितने सारे डिजिट होता है उसके लिए 0 चिपका देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0, ये 2 डिजिट होगा 2 0, 3 डिजिट होगा 3 0, 4 डिजिट होगा तो 4 0। ठीक है, पॉइंट के लिए 1 बैठाएंगे और उसके बाद जितना सारा डिजिट होगा उसके लिए 0 चिपका देंगे। ठीक है, इनटू एक्स, जो एक्स यहाँ पे था हमारा वो ना एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है कि हम लोग x का जो है फाइंड आउट करना है, कितना जो है मेरा चौथा प्रोपोर्शनल जो है वो कितना kg का होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब भी हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने वही किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है 76 और 288 को जो मल्टीप्लाई करके एकदम अच्छा से एकदम बड़ा सा 5 नंबर वाला फिगर आप लोग ला दिए, 4 और 5 नंबर वाला फिगर, और उसको फिर से करके काट रहे हैं। ऐसा मत करिएगा, एकदम जैसा है डिट्टो से उतारिएगा, उसके बाद काटिएगा। जितना छोटा होगा उतना आपको ज़्यादा, मैंने छोटा वाले पहाड़ से काटने में सुविधा होगा। ठीक है ना, नहीं तो आप
खुद ही कॉम्प्लिकेट कर बैठिएगा और वो गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, देखिए मैंने क्या किया कि 96 इंटू 10x क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 76 इंटू 288। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x के पास जितना सारा भी आइटम्स है वो दूसरे वाले के जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। देखिए 96 इंटू 10, देखिए मैंने इसके नीचे ला के खड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, कभी भी नीचे 10, 100, 1000 इस तरह का कोई नंबर रहे ना डिनोमिनेटर में, उसको आपको छेड़ना नहीं है, उसको आपको छेड़ना नहीं है। क्यों नहीं छेड़ना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो जो नीचे जो नंबर होता है ना, वो बहुत ही ईजी कर देता है हम लोग को, मैंने डिवाइड करना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हम लोग जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने 96 को अब जैसे ही मैंने देखा कि 288 जो है 96 से 3 टाइम्स में कट रहा है, ठीक है ना। 288 जो है 96 से थ्री टाइम्स में कट रहा है, तो देखिए मैंने वही किया यहाँ पे 96 वन जा 96 और 93 जा 288, ठीक है। 96 को आप 3 बार 3 से गुना करिएगा तो 288 आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने 10 को छेड़ा नहीं है ना, 10 को मैंने कुछ भी उसके साथ कुछ भी साथ उसका नहीं किया, काटा कुटी नहीं किया मैंने। फिर क्या किया मैंने, देखिए जो बचा खुचा है वहाँ पे यहाँ पे फ्रेश करके लिख दिया। यहाँ पे देखिए क्या बचा, 3 बचा और 76 बचा। अब इस 3 और 76 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और 76 को क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, 3 और 76 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 3 और 76 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, 288। अब देखिए मैंने नीचे 10 का 10 यहाँ पे ना कॉपी करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब भागा देगा, देखिए आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको साइड में दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना। देखिए जब भी हम लोग 1.2 होता है तो क्या लिखते हैं, 12/10 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। लेकिन देखिए अब यदि 1.2 को 12/10 लिख सकते हैं तो 12/10 को 1.2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, रिवर्सेबल होता है ना। यदि वो मैंने 1.2 से 12/10 आया तो 12/10 को 1.2 आप बस लिख सकते हैं ना। देखिए मैंने ही वही किया। अब देखिए 22 क्या है, 22 मैंने 228/10 है, ठीक है। अब देखिए एक जीरो है, एक जीरो है नीचे में ना, 10 में जो तो एक जीरो होता है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 8 के पहले एक दशमलव चिपका देना है। 8 के पहले जो है एक दशमलव चिपका देना। देखिए 8 के पहले जो है दशमलव चिपका देना। देखिए यहाँ भी तो वही वाला था ना, ये देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट था, दशमलव के बाद एक डिजिट था तो 10 चिपका है, ठीक है। तो जब उसको वापस ऊपर ले गए तो देखिए एक जीरो था तो 2 के पहले आया, तो देखिए यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा ना। यहाँ भी देखिए एक जीरो है तो 8 से पहले एक दशमलव चिपक जाएगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए वो हमारा आंसर हो जाएगा 22.8, ठीक है। तो मेरा जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 22.8 kg हमारा आंसर हो जाएगा। जो चतुर्थ समानुपात है वो 22.8 kg हो जाएगा, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जो है 2.3 को जो है मैंने होमवर्क में रखा है, तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा है। सेम उसी तरीक़ा से जो है करना है आप लोग को। जो चौथा प्रोपोर्शन को जो है ए मानना है, ठीक है। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 से, ठीक है। 2.3 आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। 2.4 जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 2.4 में क्या है कि बोला गया है कि p माइनस क्यू कॉमा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल, ठीक है। तो देखिए इसका बोला चौथा समानुपात निकालने के लिए, तो बस वही चीज़ है कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बाय द सम करके हम लोग, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार कुछ भी आप लोग करके जो है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाय द सम पी क्यू पी माइनस क्यू बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल बटा एक्स, ठीक है। इस तरह से आप लोग करिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो कोई सेम क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो p माइनस क्यू को हम x से मल्टीप्लाई किए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल, फिर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल,
ठीक है। इस तरह से मैंने आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैंने बताया कि जिसके पास मैंने एक्स का वैल्यू निकालना होता है तो एक्स के पास जो भी आइटम्स होते हैं वो अपोजिट वाले के जो होता है नीचे चला जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने देखिए इस पी क्यू को, है ना, इस पी क्यू को क्या कहते हैं, इसको नीचे डाल दिया, ठीक है। अब देखिए आपको ये जो ना ये जो है ये जो स्ट्रक्चर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो पी प्लस क्यू होल पी माइनस क्यू होल। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे। उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने फॉर्मूला में तोड़ा अब हमको दिख रहा है कि देखिए यहाँ भी पी माइनस क्यू है, यहाँ भी पी माइनस क्यू है, तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ भी करने लायक अब यहाँ पर नहीं बचा है, तो जो नहीं बचता है उसको हम लोग फ्रेश करके अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए, है ना। देखिए तो क्या बचा ऊपर में, पी प्लस क्यू होल पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल, ठीक है। अब देखिए ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है क्यूब का, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। देखिए मैंने साइड में लिख रखा है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी होल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए 10th वाले लोग को मैं बोल रहा हूँ कि जो जो 17 15 16 जो फार्मूलाज होते हैं ना वो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, नहीं तो फंस जाइएगा आप लोग बोर्ड में, सोचते रह जाइएगा क्या लगेगा, और वो पूरा जो है 2 मिनट का सवाल जो है 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बाय हार्ट पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, 15 और 16 जो बेसिक जो फार्मूला होता है वो याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ओके तो देखिए अब देखिए इतना को हम लोग पी प्लस क्यू होल पी स्क्वायर माइनस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर कर सकते हैं, पी क्यू प्लस पी सॉरी पी क्यू पी टू द पावर क्यूब प्लस क्यू टू द पावर क्यूब जो हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए मैंने वही किया यहाँ पे, ठीक है, इस फार्मूला का मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बगल में फार्मूला इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब इसको देखें तो आपको समझ में पाए कि ये जो चीज़ है वो कहाँ से आया, मतलब ये जो है ना ये वाला चीज़ जो है वो कहाँ से आया, तो फार्मूला से आया, ठीक है। ओके तो देखिए मेरा क्या एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जो एक्स इक्वल टू जो है मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। तो देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल चूँकि चतुर्थ अनुपात समानुपात बराबर जो होगा वो पी क्यू प्लस क्यू का पावर 3 होगा, ठीक है आंसर, ठीक है। ओके ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 2 का जो है हम लोगों ने चारों क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 की ओर, ठीक है, 3 की ओर। देखिए अभी हम लोग ने जो है 2 में 2 पॉइंट में क्या किया, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हम लोग ने सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग 3 में जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालना सीखते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने बताया कि जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग को दिया रहेगा तो वहाँ पे बोला रहेगा आप लोग को कि मैंने आपको 2 आइटम दिए होंगे, 2 आइटम्स आपको लोग को वहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे 2 आइटम दिए हुए हैं 5, 10 आपको बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। तो लिखेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, है ना, यहाँ पे एक्स होगा, वहाँ पे मिट गया है ना, ठीक है। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, ठीक है। तो देखिए जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल होता है तो देखिए हम उसको इस तरह से लिखते हैं, है ना, 5, 10, एक्स, है ना। देखिए 3 थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है। अब देखिए इसको रेशियो में किस तरह से उतारते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से उतारते हैं 5:10 मैंने 5:10 इक्वल टू 10:x, ठीक है। देखिए हमको तो इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के इस साइड 2 पेयर होना चाहिए ना, मतलब 2 का मैंने 2 आइटम्स होने चाहिए तभी तो वो अनुपात में हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का रिलेशन निकाला, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले इन दोनों का अनुपात में रिलेशन लिया, फिर हम लोगों ने इन दोनों का अनुपात में रिलेशन लिया, ठीक है। उसको मैं देखिए अनुपात में इस तरह से लिख दिया, ठीक है, 5:10 इक्वल टू 10:x, ठीक है। ओके आप लोग को पता ही है कि जब भी इस तरह अनुपात में दिया होगा तो बाय द सम करके हम लोग फ्रैक्शन में इस तरह से लिख देते हैं 5/10 इक्वल टू 10/x,
ठीक है, 5/10 इक्वल टू 10/x। ओके, अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो वही सेम चीज़ है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5x, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है, तो मैं 10 इंटू 10 कर दिए। अब देखिए मैंने बताया है कि आप लोग उसको मल्टीप्लाई मत करिएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के साथ जितना सारा भी जो प्रोडक्ट है वो दूसरे वाले के नीचे में चला जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने नीचे में रखा 5 को, तो 5 जो है 10 को 2 बार में काट रहा है ना, 10 को 2 बार में काट रहा है। ठीक है, तो देखिए अब कुछ काटने लायक नहीं बचा है, तो क्या करेंगे, जो बचा है उसको हम लोग उसको आंसर कर देंगे। देखिए 10 को यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 20। तो देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल इज 20, यानी कि जो तृतीय समानुपात है वो हमारा 20 होगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ भी मैंने जो है 3 का 2 को जो है होमवर्क में रखा है। देखिए मैं होमवर्क इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग भी ट्राई करिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हो, है ना। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग ये चीज़ करो, नहीं तो आप लोग नहीं पता चलेगा ना, अपने आप में भी नहीं पता चलेगा आप लोग क्या सीख रहे हो। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 का 3, उसमें बोला गया है कि पी का पावर 3 और क्यू का पावर 2 और कॉमा क्यू का पावर 2 और आर, ठीक है ना, गुना में आर दिया हुआ, बोला है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने बोला है। तो देखिए लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। तो देखिए हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, पी का पावर 3 क्यू का पावर 2 कॉमा क्यू का पावर 2 इंटू आर कॉमा एक्स, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग इस तरह से कोई रेशियो में उसको लिखते हैं, है ना, इस तरह से जो है रेशियो में उतारते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों को पता होगा पहला दूसरा और दूसरा तीसरा, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, अब बाय द सम करके जो है लिखेंगे हम लोग, बाय द सम करके तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए भिन्न में आ जाएगा। तो देखिए मैंने फ्रैक्शन में इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो पी का पावर 3 क्यू का पावर 2 बटा क्यू का पावर 2 गुना आर क्यू का पावर 2 गुना आर डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है, तो वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू जो मेरा जो आया पी क्यू प्लस क्यू का पावर स्क्वायर, क्यू का पावर स्क्वायर इंटू आर इंटू क्यू का पावर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब देखिए एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जितना सारा प्रोडक्ट है वो दूसरे वाले के नीचे चला जाता है। देखिए मैंने वही किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा, तो देखिए जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। देखिए क्यू बेस सेम है और देखिए पावर कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए आर अभी सेम कैसे, बेस सेम है तो पावर इसका 1 है ना, यहाँ पे 1 मान लेते हैं हम लोग, 1 है, पावर 1 है, आर का पावर 1 और आर का पावर 1, तो एक और एक 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया हमको दिखा क्या कि देखिए यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है ना, क्यू है। तो क्यू का पावर जो स्क्वायर है वो पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे 4 है वो उसको दो, मतलब 4 जो है 4 में मैंने डबल डबल 2 है ना, तो 1 2 जो है कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। ठीक है, तो जो अब देखिए यहाँ पे पी जो है पी ऊपर नहीं है तो ये कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटता है तो हम लोग फाइनली क्या करते हैं, फाइनली हम लोग इसको तो फ्रेश करके लिख के इस तरह से देखिए क्यू का पावर स्क्वायर आर का पावर स्क्वायर बटा पी का पावर क्यू, तो ये हमारा जो होगा एक्स का वैल्यू आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 3 का 4। ठीक है, 3 का 4, ठीक है, 3 का 4 में बोला गया है, 3 का 4 में बोला गया है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बोला है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी ए। अब देखिए पहले हम लोग जितने सारे भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं वहाँ पे हम लोग सबको एक्स माना है, यहाँ पे ए देखिए ए इसीलिए हम लोग माने हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। अब एक्स मान लेंगे तो मैचअप हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा कौन सा एक्स, मैंने कौन सा एक्स को हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ए कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई को छोड़कर कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग ए ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, तो सेम वही चीज़ है, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बाय द सम करके जो है
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा ए। अब देखिए जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, है ना, अब ए का वैल्यू निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से जो आएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ए इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम लोग ने एक ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के साथ जितना सारा प्रोडक्ट है वो दूसरे वाले के नीचे चला जाएगा। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं ना। देखिए ये पहले अंदर वाले को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल और एक्स माइनस वाई का होल, और इस पे भी स्क्वायर है, तो देखिए मैंने मझले ब्रैकेट को ओपन करके इस पे स्क्वायर डाल दिया। ठीक है ना, मतलब ये दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है ना, और इसको जो है मैंने सेम टू सेम ऐसे कॉपी कर दिया। ओके, चलिए अब हम लोग जब इसको सॉल्व कर, अब देखिए जब ब्रैकेट को हम लोग जब मझले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे चला जाएगा। ये स्क्वायर जो इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा। देखिए होल का मतलब होता है कि वो दोनों पर है, मैंने होल के अंदर जितने सारा भी रहेंगे ना, वो सब पे वो जो होगा वो जो पावर है वो सब पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ओके, अब देखिए यहाँ पे अब देखिए मैंने वही किया कि इंडिविजुअली जो है स्क्वायर चढ़ा दिया सब पे, है ना, दोनों पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे में जो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो है ही। अब देखिए जैसे ही मैंने फार्मूला को तोड़ा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखिए बचेगा ऊपर वाला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस वाले टर्म को हम लोग वापस जो अभी हमने जो है ना दूसरा पहला टर्म तोड़ा था ना पहले वाले में, सेम उसी तरीके से इसको भी तोड़ देंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई होल, उसका भी होल स्क्वायर, है ना, उन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग को जो है कटने के बाद जो बचा था वो। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये दोनों पे होल है ना, मतलब कि देखिए इस पे भी स्क्वायर होगा इस पे भी स्क्वायर होगा। देखिए मैंने दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो देखिए अब लॉ ऑफ इंडिसेस को फॉलो करिए। लॉ ऑफ इंडिसेस को जब फॉलो करिएगा तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई और ये दो दो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना, 4 हो जाएंगे। और देखिए ये तो ऐसे कैसे हम लोग कॉपी कर दें। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और